अली गौहर बलोच साहब, एक और बड़ा अहम मामला, जुडिशल कमीशन के इजलास के फौरी बाद वजीर कानून मुस्ताफी हो गए, इसकी क्या वजह है सर? देखिए, अभी तक तो जो मैंने तो ये मीडिया पर ही देखा है कि उन्होंने अपनी कोई ज़ाती वजूहात की बिना के ऊपर दिया, उनकी को अपनी होगी कोई वजह, लेकिन अभी तक इसके बारे में तो वो ख़ुद बता सकते हैं। मुझे तो अंदाज़ा नहीं है कि वो क्या है, लेकिन उन्होंने कोई अपनी ज़ाहिर है वो ख़ुद वकालत भी करते हैं और उनकी अपनी मसरूफियात भी होती हैं। हो सकता है कि वो उस वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया हो। हर बात के ऊपर कोई ज़रूरी नहीं होता कोई ख़ास वजह हो। ज़ाहिर है वो एक प्रोफेशनल लायर भी हैं और उनका अपना एक वो भी फील्ड है। तो बहरहाल अभी तक तो मेरे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं आई। लेकिन सर ऐसे वक्त में उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, इसके ऊपर तो सवालात उठ रहे हैं। वो यकीनी तौर पर इस पर मैं समझता हूँ कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब को जो है इस चीज़ की वजाहत करनी चाहिए कि क्या वो वाकई ज़ाती वजूहात है या कोई किसी और वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। तो इसके बारे में वही वजाहत कर सकते, मैं तो कोई क़यास राय नहीं कर सकता ना। मेरा अभी आज़म नज़ीर तारड़ साहब से रब्ता नहीं हुआ। मेरा मतवक्के है एक आध दिन में इस्लामाबाद जाऊँगा, मुलाकात होगी तो ज़रूर पूछूँगा, अगर मेरे नॉलेज में आए तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ठीक। अमीर अब्बास, ये बताएं कि क्या चीफ जस्टिस के नामजद करदा नामों की हुकूमत से जो हिमायत सामने आई है, हुकूमत को इसका कोई फ़ायदा हो सकता है? क्या असरात हो सकते हैं इसके? देखिए, एक तो अगर आप इजाज़त दें तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब पे मैं ये कहना चाहूँगा कि वो बड़े एम्बिशियस थे पॉलिटिक्स में आने के लिए, और वो शरीफ फैमिली के सारे केसेस उन्होंने पिछले 4 साल में किए। उनको सेनेटर बनवाया गया इसी तरह से, फिर उनको फेडरल मिनिस्टर फॉर लॉ बना दिया गया। मेरा नहीं ख्याल कि कोई शख्स इतनी आसानी से भारत को छोड़ देता है। हमारे यहाँ तो वजारत के लिए आप देखें, हमारे यहाँ वो वजीर भी हैं जो वजीर हैं लेकिन उनके पास वजारत नहीं है। वो बगैर वजारत के वजीर हैं, वो वजारत नहीं छोड़ने को तैयार। जिसके पास लॉ मिनिस्ट्री हो वो कैसे छोड़ सकता है? तो इसमें जरूर देयर इज समथिंग फिशी, कुछ है ऐसा जिसकी वो यकीनन वो खुद उसकी वजाहत दे सकते हैं और उनको देनी चाहिए। जजेस की अपॉइंटमेंट देखिए, उसका हुकूमत को फायदा या नुकसान हम उस पैमाने से देख नहीं सकते। अच्छा। जब कोई शख्स जज लग जाता है तो उसके बाद फिर उसकी जानिबदारी उसूली तौर पर खत्म हो जाती है। और हुकूमत का अगर कोई जज की अपॉइंटमेंट में कोई किरदार है, जिस तरह लॉ मिनिस्टर का होता है, अटॉर्नी जनरल का, तो उस किरदार का मतलब ये नहीं है कि ये चूंकि फलां हुकूमत ने लगाया है तो अब ये जज उस हुकूमत का। हाँ, अमेरिका में ऐसा जरूर होता है कि वहाँ रिपब्लिकन्स के जज होते हैं, डेमोक्रेट्स के जज होते हैं। वो एक वहाँ पे ऑल टुगेदर एक मुख्तलिफ सिस्टम है। वहाँ कुछ चीजें उन्होंने सेटल की हुई है, वहाँ पे भी इश्यूज क्रिएट नहीं होते। लेकिन हमारे यहाँ अगरचे जजेस के ऊपर बहुत सारे इल्जामात माजी में लगते रहे और जजेस माजी में मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ उनका टिल्ट रहा है, जैसा कि शहबाज शरीफ साहब ने मलिक अयूब साहब को फोन करके और बेनज़ीर साहिबा के खिलाफ कहा कि थोड़ा केसेस को और स्क्रू टाइट कर दें। इफ्तिखार चौधरी साहब थे, उनका झुकाव रहा। जस्टिस इरशाद हसन खान इंतहाई दागदार जज गुजरे हमारी तारीख के, जस्टिस मुनीर, जस्टिस अनवार, बेशुमार जजेस गुजरे जिनको मेरा ख्याल है उस डक्स से निकाल देना चाहिए जो जजेस का डक्स होता है। लेकिन हम ये कह नहीं सकते सरे दस्त के कोई जज अगर इस दौर में लग रहा है तो वो हुकूमत को फायदा देगा या वो हुकूमत का जज है। जज तो जज होता है उसूली तौर पे, उसको जज ही होना चाहिए। उसको किसी दौर में भी लगाया जाए, उसको इसलिए कहा जाता है कि इंसाफ जो है वो अंधा होता है।